हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने वर्ण आपको पढ़ा के कंप्लीट कर दिया था, तो उसी के साथ आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। संधि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग संधि। ठीक है, संधि के बारे में जानेंगे। वर्ण हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, आज जानेंगे संधि के बारे में। चलिए देखते हैं संधि। संस्कृत व्याकरण का दूसरा चैप्टर बोलिए ग्रामर का। ठीक है, संस्कृत ग्रामर का दूसरा चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण है बाबू ये चैप्टर। ठीक है, इसको अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है। आगे देखिए संधि। अब कहते किसको है संधि, तो थोड़ा सा जानते हैं। पहले संधि कहते किसको है ये जान लेते हैं। बोलता है संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसी को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है या फिर जो नया विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। बोलता है दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो या फिर जो नया वर्ण बने उसी को संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संधि। तो लिखते हैं, देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। फिर से देख लो बाबू एक बार। देखिए संधि, हम लोग पिछले क्लास में वर्ण पढ़े थे। ठीक है, अब वर्ण से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और संधि की ओर आएंगे। संधि कहते हैं किसको है? बोलता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। किसके मेल से? वर्णों के मेल से। किसके मेल से? वर्णों के मेल से। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही संधि कहेंगे। जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि। अब सर विकार क्या होता है? ठीक है, तो जैसे हम किसी दो बर्तन को टकराते हैं। ठीक है, जब देखते हो आपस में दो बर्तनें टकराती है तो उसके टकराने से जो नया ध्वनि उत्पन्न होता है वो एक तरीका से समझने का वही एक तरीका से विकार है। उसी प्रकार से जब दो वर्ण आपस में टकराते हैं, क्या टकराते हैं? दो वर्ण। तो दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे मतलब टकराएंगे, तो टकराने से जो नया आवाज उत्पन्न होगा, जो नया वर्ण उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं विकार। उसी को क्या कहते हैं? विकार। तो बोलता है दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं संधि। उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि दो प्रकार के होते हैं बाबू। संधि दो प्रकार के होते हैं। संधि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा, तब प्रकार ऊपर बताएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि। संधि किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और एक भाषा में सीधा शॉर्ट में समझना है तो सीधा याद रखना, दो गो जहां वर्ण मिला तो किसका निर्माण करेगा? संधि का। दो गो वर्ण मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? संधि का। याद रखना सीधा, दो वर्ण मिलने से संधि बनता है। दो वर्ण मिलने से संधि। अब कैसे सर? तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक वर्ण ओ और एक वर्ण ओ, एगो ई वर्ण हुआ, एगो ई वर्ण हुआ, दोनों मिलने से की बना? आ। दोनों मिलने से क्या बना? आ। इसका देखो अपना अलग क्वालिटी है, इसका अपना अलग क्वालिटी, ओ है और ई भी ओ है, अलग अलग दोनों है। लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ा तो देखो दोनों क्या बना? एक अलग वर्ण बना दिया, यानी नया विकार उत्पन्न किया है। ये क्या उत्पन्न किया? नया विकार। तो बोलता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं संधि। उसी को क्या बोलते हैं? संधि। फिर से, जब दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो इसके जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को कहेंगे संधि। उसी को क्या कहेंगे? संधि। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लो, देखो जैसे ओ जोड़ हर्षई, ई भी एक वर्ण है, ई दोनों के मिलने से, ये दो गो वर्ण जब मिलेगा तो इसके मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होगा। एक नया विकार, कौन सा विकार उत्पन्न होगा?
तो ए उत्पन्न होगा। क्या होगा? ए। तो यही जो नया विकार बनेगा बाबू, इसी को बोलते हैं संधि। इसी को क्या बोलते हैं? संधि। इसी को क्या बोलेंगे? संधि। समझ में आ गया होगा। देखो, जब दो वर्ण, स्वर ना बोल रहे हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इससे नया जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, एक वर्ण दो वर्ण हो गया, दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि। चलो आगे देखते हैं। एक बार उतार लो तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखते हैं आगे। संधि बाबू तीन प्रकार का होता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। संधि मुख्यतः, संधि दिख रहा है, यहीं लिख देता हूँ संधि। रुको एक मिनट। संधि मुख्यतः, खो है खो, मुख्यतः संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर? तो देखो, संधि मुख्यतः कितना प्रकार के होते हैं? तीन। सबसे पहला देखो, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। फिर से देख लो, पहला स्वर संधि। संधि मुख्यतः कितना प्रकार के? तीन प्रकार के। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। जिस प्रकार से हम लोग वर्ण में पढ़े कि वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसी प्रकार से बस एक इसमें बढ़ जाता है। संधि क्या होता है? संधि तीन को होता है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की संख्या 5 होती है बाबू। स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? 5। व्यंजन संधि की संख्या फिक्स नहीं किया गया है और न ही विसर्ग संधि की संख्या फिक्स किया गया, परंतु तुमको 10th लेवल के हिसाब से इसमें कम से कम हम 9 पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाएंगे? 9। व्यंजन संधि को 9 पढ़ाएंगे, यानी 9 प्रकार का व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। और विसर्ग संधि भी लगभग 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 पढ़ाएंगे। या तो 8 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। तो उसी के बीच में पढ़ाएंगे। स्वर संधि 5 होते हैं, इसको एकदम फिक्स याद कर लेना है, पूछता भी है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ये पानी साहब इसको फिक्स करके गए, परंतु व्यंजन संधि फिक्स नहीं हुआ है बाबू, ठीक है। तो व्यंजन संधि तुमको हम इस ग्रामर के हिसाब से 10th लेवल के हिसाब से 9 को पढ़ाएंगे और विसर्ग संधि के हिसाब से विसर्ग संधि कम से कम 8 से 9 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 9 यह भी पढ़ना है और 9 यह भी पढ़ना है, परंतु स्वर संधि मात्र 5 पढ़ना है। और सबसे हल्का इस पूरे संधि में जो पाठ होता है, सबसे हल्का स्वर संधि ही होता है। और उसके बाद थोड़ा सा भारी व्यंजन संधि होता है, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड ये होता है। परंतु ऐसा हम तुम लोग को पढ़ाएंगे कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, वो तो तुम लोग पढ़ोगे अपने ही जानोगे, ठीक है। तुमको सिर्फ घर में मेहनत करना होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए, संधि कितना? संधि 3 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। व्यंजन संधि का प्रकार फिक्स नहीं किया गया, फिर भी पढ़ेंगे कितना प्रकार का? 9 प्रकार का। विसर्ग संधि कितना पढ़ेंगे? 8 से 9 प्रकार का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि कहते हैं किसको है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कौन सा वर्ण आया है? स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर संधि केवल और केवल स्वर वर्ण के मिलने से ही बनेगा। यहाँ पे नाम क्या दिया इसका? स्वर संधि।
तो स्वर संधि में केवल और केवल स्वर वर्ण भाग लेगा। स्वर संधि में कितना कौन भाग लेगा? केवल और केवल स्वर वर्ण भाग लेगा। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे स्वर वर्णों की कुल संख्या होती है 13। मतलब यही 13 घुड़ फिर कर करके इसमें काम करने के लिए आएगा। इसके अलावा कोई 14वां शब्द आने वाला है नहीं। तो याद रखना, स्वर संधि में हमेशा कौन आएगा? स्वर संधि में हमेशा स्वर वर्ण भाग लेगा। कौन भाग लेगा? स्वर वर्ण। और स्वर वर्णों की संख्या हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। स्वर वर्णों की संख्या होती है 13। अब देखो स्वर संधि का डिफिनेशन क्या होता है। होता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण आपस में, जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण आपस में संयोग कर नए स्वर का निर्माण करते हैं। नए स्वर का निर्माण करते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए। होता है जब दो स्वर वर्ण, कौन मिलेगा? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्या मिलेगा? स्वर वर्ण। जब दो या दो से अधिक कौन मिलेगा? स्वर वर्ण। जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण मिलेगा, आपस में जब मिलेगा, ठीक है ना। संयोग मतलब होता है मिलना जुड़ना। संयोग मतलब मिलना या जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण आपस में जुड़ेगा, मिलेगा, ठीक है, तो इसके मिलने से भी क्या बनेगा? नया स्वर वर्ण बनेगा। क्या बनेगा? नया। देखिए लिखे वहां पे, नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? नए स्वर वर्ण का। बोलता है जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण मिलेगा आपस में, तब इसके मिलने से एगो नयका स्वर बनेगा। यानी दो पुराना आदमी मिल कर करके एक नया आदमी, दो पुराना वस्तु को पिघला कर करके एक नया वस्तु बनाया जाता है। दो पुराना वस्तु को पिघला कर करके एक नया वस्तु बनाया जाता है। उसी प्रकार से दो अलग अलग स्वर मिल करके, दो अलग अलग स्वर वर्ण मिल कर करके एक नया स्वर वर्ण बनाएगा। एक नया स्वर वर्ण। दो पुराना वस्तु को पिघला कर करके एक नया वस्तु तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ दो स्वर वर्ण को मिला करके, दो अलग अलग स्वर वर्ण को या समान स्वर वर्ण को मिला कर करके एक नया स्वर वर्ण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नया स्वर वर्ण बनाया जाता है। इसी को कहते हैं स्वर संधि। इसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि। फिर से देख लो, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेगा, ठीक है, तो इसके मिलने से एगो नयका स्वर वर्ण बनेगा। इसी को बोलेंगे स्वर संधि। इसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। अब देख लो स्वर संधि के प्रकार कितना होता है। स्वर संधि का मुख्यतः 5 प्रकार होता है। बताए थे ना। एग्जाम्पल के लिए सर, एग्जाम्पल देखो, आ जोड़ ओ जोड़ हर्षऊ लिखे। छोड़ो, आ जोड़ हर्षऊ पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, एक स्वर वर्ण, ये एक स्वर वर्ण है और ये दूसरा स्वर वर्ण है। ये एक स्वर वर्ण और ये दूसरा स्वर वर्ण। इस दोनों स्वर वर्ण के मिलने से तीसरा स्वर वर्ण बना। तीसरा स्वर वर्ण बना। क्या बना? ओ। यहाँ देखो वही लिखा है, एक दो गो स्वर वर्ण बोला ना, तो एगो और एगो, दो गो स्वर वर्ण। दो गो स्वर वर्ण जब आपस में मिलेगा, दो गो स्वर वर्ण जब आपस में मिलेगा तो नए स्वर वर्ण बनाएगा। नया स्वर वर्ण बनाएगा। नया स्वर वर्ण बना दिया। नया स्वर वर्ण बनाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। इसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। इसी को स्वर संधि बोलेंगे। इसी को स्वर संधि बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। तो देखो, जब आ और संधि हर्षऊ होता है, आ और संधि, संधि इसको बोलते हैं, जोड़ को संस्कृत में संधि बोलते हैं, ठीक है, प्लस का साइन को संधि बोलते हैं। परंतु इतना बोलो ना तो सिर्फ प्लस से ही काम चला सकते हो, ठीक है। आ और संधि के, आ संधि हर्षऊ के मिलने से, आ संधि हर्षऊ के मिलने से ओ बनता है। यानी कि आ जोड़ हर्षऊ के मिलने से ओ बनता है। और यही ओ क्या कहलाया? स्वर संधि। यही ओ क्या कहलाएगा? स्वर संधि। फिर से एक बार देख लो, जब दो या दो से अधिक स्वर, जब दो या दो से अधिक मतलब कोई भी दो स्वर वर्ण मिलेगा, उसके मिलने से जो नयका तीसरा स्वर वर्ण बना, दो स्वर वर्ण मिला, कोई भी दो स्वर वर्ण मिला, उसके मिलने से जो तीसरा स्वर वर्ण बनेगा वही स्वर संधि कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि। मतलब दो को खराब वस्तु को पिघलाए और पिघला करके वो नयका वस्तु तैयार कर दिए, वही नयका वस्तु जो बना, वही यहाँ पे सेम चीज वही बता रहा, नयका वस्तु जो बनेगा वही क्या कहलाएगा? स्वर
तो यहाँ पे वही बोलता है कि दो गो पुरनका पुरनका स्वर मिला दीजिए, दो गो स्वर मिलाइए, और इसके मिलने से जो नया स्वर बनेगा वही क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। चलो आगे। स्वर संधि, स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः खो है खो, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5। स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसको। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5। स्वर संधि कितने प्रकार के, 5। लेकिन संधि कितना प्रकार का, संधि 3 प्रकार का। संधि 3 प्रकार का। संधि कितना प्रकार का, 3। संधि 3 प्रकार का। संधि पूछे तो संधि 3 प्रकार का। वर्ण पूछे तो वर्ण 2 प्रकार का। वर्ण कितना प्रकार का, वर्ण 2 प्रकार का। संधि पूछे संधि 3 प्रकार का। लेकिन स्वर संधि पूछे, स्वर संधि कितना, स्वर संधि 5 प्रकार का। कौन कौन, तो देखो, पहला होता है दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि। दूसरा, दीर्घ के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तीसरा, यन संधि, य और बड़ी नो हलंत, यन संधि। चौथा, वृद्धि संधि, बॉडी कर दो धो संयुक्त हर्षी कर, वृद्धि संधि, वो री कर दी है, ठीक है, वृद्धि संधि। और 5वां तुम्हारा है अयादी संधि, ओ यो में आकर दो में हर्षी कर, अयादी संधि, अयादी संधि, ठीक है। तो देखो कौन कौन है। पहला है दीर्घ संधि, पहला क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, 5वां अयादी संधि। एक बार बोलो साथ में। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। फिर से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। 3 से 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितना प्रकार का, 5। संधि कितना प्रकार का, 3। वर्ण कितना प्रकार का रे, 2। स्वर वर्ण कितना प्रकार का, 2 एक होता है। स्वर वर्ण भी 2 एक होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, एगो मूल स्वर और एको दीर्घ या संधि स्वर। स्वर संधि ने है, संधि स्वर, याद रखना। देखो अभी स्वर संधि पढ़ा रहे, इसके पहले पढ़ाए थे संधि स्वर। अब देखो स्वर संधि में अब पहला पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ लिए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दीर्घ बोलेंगे सर, जितना हम तुमको डिफिनेशन लिखा रहे हैं याद रखना। डिफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में डिफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो 90% केसेस में देखो 90% केसेस में डिफिनेशन कभी नहीं पूछा है अभी तक और नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो उसके लिए डिफिनेशन को भी थोड़ा थोड़ा याद रखना जरूरी है। लेकिन अब इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ सीखना है संधि करने के लिए। संधि हमको बनाने आना चाहिए। संधि में हम लोग 3 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले संधि पहचानने, सबसे पहले सीखेंगे संधि बनाने, संधि बनाने के लिए सबसे पहले सीखेंगे संधि बनाने। दूसरा सीखेंगे संधि पहचानने, ऊपर में दिख रहा होगा संधि। सबसे पहले सीखेंगे संधि बनाने, सबसे पहले सीखेंगे संधि बनाने। दूसरा संधि पहचानने, पहचानने। तीसरा सीखेंगे विच्छेद करने, संधि विच्छेद। तीसरा क्या सीखेंगे, संधि विच्छेद। हम लोग पूरे संधि में यही 3 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि बनाने सीखेंगे, फिर व्यंजन संधि बनाने सीखेंगे, फिर विसर्ग संधि बनाने सीखेंगे। बनाना मतलब 2 अलग अलग को जोड़ना। उसके बाद फिर पहचानने सीखेंगे कि स्वर संधि का मेंबर है कि व्यंजन संधि का मेंबर है कि विसर्ग संधि का। स्वर संधि का है भी तो कौन सा स्वर संधि का, दीर्घ का है कि गुण का है कि यन का है कि वृद्धि का है कि अयादी का, ठीक है। तो उसको पहचानेंगे। उसके बाद तीसरा होगा विच्छेद करेंगे। तो यह चैप्टर बहुत ही
लंबा चलने वाला है बाबू, और बहुत पूरे ग्रामर का जो बेस है वह यही है। पूरे ग्रामर का जो बेस है संधि है। पूरे संस्कृत ग्रामर का बेस इसी पर टिका हुआ है, और इसको जो बढ़िया से पढ़ लिए आगे चल कर के किसी में दिक्कत होने वाला है नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि घर बनाने के लिए नींव मजबूत रखना पड़ता है, उसी प्रकार से यह संस्कृत ग्रामर का नींव है। अगर नींव मजबूत हो गया तो बिल्डिंग तो एकदम कड़ा तैयार हो जाएगा। तो बिल्डिंग तैयार करना है ना, तो करना है तो जल्दी से सीखो। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, एगो काला एगो ब्लू लिखा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ संधि कहते हैं किसको है सर? एक बार खाली डिफिनेशन नोट करना है, ठीक है, डिफिनेशन याद नहीं करना है। बोलता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक दीर्घ, जब दो या दो से अधिक समान, जब दो या दो से अधिक समान ऑब्लिक छोटे, समान ऑब्लिक, जब दो या दो से अधिक समान ऑब्लिक छोटे स्वर आपस में संयोग कर एक बड़े दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं दीर्घ संधि कहलाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं। ध्यान से फिर से देख लो। बोलता है जब दूगो छटका, जब दूगो समान, जब दो या समान या दूगो छोटका स्वर्ण मिलेगा, जब दो समान या छोटा स्वर्ण मिलेगा तो इसके जुड़ने से, संयोग मतलब क्या हुआ? जुड़ना। बोलता है जब दो समान साइज का दो समान मिला दे, ठीक है ना, दो वस्तु समान साइज का हो और उसको मिलाने से एगो बड़ा सा साइज का वस्तु बन जाए। अब तुम ही सोचो, एगो छोटका क्यूब लो, क्यूब आकार का कोई भी आकृति, और एक और छोटका क्यूब आकार का कोई भी आकृति, और दोनों को जब मिला दोगे, दोनों को जब बनाओगे तो एगो बड़का क्यूब आकृति बन जाएगा, शायद घनाव बन जाए उसे। दो क्यूब के मिलने से एक क्यूबॉइड मतलब घनाव बन जाता है, ठीक है। अब होता है उसी प्रकार से दो स्वरवर्ण, दो छोटे स्वरवर्ण या समान स्वरवर्ण, दो छोटे या समान स्वरवर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो बड़े या दीर्घ दोनों सेम अर्थ है, ठीक है। बड़ा मतलब भी वही होता है, दीर्घ मतलब भी वही होता है, खाली कहने का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। बड़े या दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि कहलाते हैं। फिर से, जब दो समान या छोटे स्वर, जब दो समान या छोटे स्वर आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से एगो बड़का स्वर बनता है। एगो क्या बनता है? बड़का स्वर। इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। और यही दीर्घ स्वर क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। यही दीर्घ स्वर क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। फिर से देख लो एक बार, बोलता है जब दो या दो से अधिक, बोलता है जब दो या दो से अधिक समान या छोटे स्वरवर्ण, जब दो या दो से अधिक समान या छोटे स्वरवर्ण आपस में मिलेगा तो इसके मिलने से एगो बड़का स्वरवर्ण बनेगा। वो क्या बनेगा? बड़का स्वरवर्ण। और यही बड़का स्वरवर्ण क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। यही बड़का स्वरवर्ण क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। अब देखिए आगे, जैसे इसका एग्जाम्पल, इसको पॉज कर करके तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी से जितना भी संधि हम पढ़ाएंगे, इधर में कुछ ऐसे हम बना बना करके लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, ठीक है, ये सूत्र होगा तुम लोग के लिए, और इसको 100% याद करना है। अगर समझ गए तो और बढ़िया, नहीं समझ पा रहे हो तो 100% याद करना है। जैसे तुम लोग को कोई चीज़ नहीं याद होता है तो एकदम उसको सूत्र के साथ पी जाते हो, ठीक है, तो उसके पी जाते हो। किसी भी चीज़ को नहीं याद होता है या फिर किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते हो तो परमानेंट दिमाग में फिक्स हो जाता है, वो फलानमा का वहीं जाना है हमको, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको एकदम परमानेंट फिक्स कर लेना है और एकदम रट कर करके याद करना है। अगर समझ लिए तो कोई बढ़िया, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। नहीं समझे तब रटना तो है, ये है। तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के लिए पहले बाद में बताएंगे एग्जाम्पल, पहले ये जितना सूत्र है उसको देखो।
देखो अगर ये वाला न दिख रहा है तुम दोनों को, तो आप लोग को यहाँ देखो ये दोनों न दिख रहा है, तो ये दोनों को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो चलो ध्यान से देखो। अभी हम जो डिफिनेशन बोले बस उसी के आधार पे तुम लोग को हम बताने वाले। देखो जब बोलता है जब दो समान या छोटे, देखो यहाँ पे ई छोटा है, ई भी छोटा है, ई छोटा है, छोटकी ओ है, वो बोलते हैं ना, तो इसके तुलना में तो ई छोटा है ना बाबूड़े, ई आ है और ई ओ है, तो इसके तुलना में ई छोटा है। तो यहाँ देखो जब दो छोटे स्वरवर्ण, जब दो छोटे स्वरवर्ण आपस में मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, एक बड़े स्वरवर्ण। फिर से मिला, देखो जब दो छोटे स्वरवर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़े स्वरवर्ण। उसके बाद जब दो समान स्वरवर्ण मिलेंगे, जब दो समान, ई आ है ई भी आ है, दोनों समान है, जब दो समान स्वरवर्ण मिलेंगे तब भी हमेशा क्या बनाएंगे, बड़े, तब भी हमेशा क्या बनाएगा, दीर्घ। तो अब देखो इसके तुलना में यही ना बड़ा था, तो एक के चीज़ रखना है, जब बात साथ साथ में छोटका छोटका है तब भी हमेशा बड़का बनेगा, बड़का बड़का है तब भी हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो दूगो छोटका छोटका बनाया था बड़ा बना, दूगो बड़का बड़का बनाया तब भी क्या बनेगा, बड़ा। हर हाल में दीर्घ का मतलब ये होता है बाबू बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और इसमें हम केवल और केवल बड़े स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो याद रखना, जब दूगो छोटका छोटका है तब भी बड़का बनेगा, जब दूगो बड़का बड़का है तब भी बड़ा बनेगा। अभी तुम लोग इसी में बताओ, एगो हर्षई एगो हर्षई, हर्षई हर्षई मिलने से क्या बनेगा, दुर्गई, और दुर्गई दुर्गई मिलने से दुर्गई। छोटका छोटका मिले तब भी बड़का, बड़का बड़का मिले तब भी बड़का, हर हाल में बड़ा बनना है। छोटका छोटका, हर्षऊ हर्षऊ मिल करके बड़का, दुर्गऊ 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 मिल करके दुर्गऊ, री री मिल करके बड़का री। बड़का री को कैसे लिखते हैं, दीर्घ री, पहले एक बार री लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक छोटका एक बड़का, एक छोटका एक बड़का, एगो छोटका स्वर एगो बड़का स्वर, छोटका रहे चाहे बड़का रहे, एगो छोटका भाई एगो बड़का भाई, हमेशा वैल्यू किसका ज्यादा, बड़का का, हमेशा किसका वैल्यू ज्यादा, बड़का का। तो याद रखना एक छोटा एक बड़ा, तब भी हमेशा कौन बनेगा, बड़ा। एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा और छोटा भाई में वैल्यू ज्यादा बड़े भाई का, बड़े भाई का समान होता है। तो यहाँ भी देखो एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा छोटा के मिलने से भी हमेशा क्या बनेगा, बड़ा। सीधा एक चीज दिमाग में फिक्स कर लो, हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में चाहे दूगो छोटका है चाहे दूगो बड़का है, हमेशा कौन बनेगा, बड़का, हमेशा बड़का बनेगा। देखो सब, अब ओ दूगो छोटा था आ बना, आ बड़ा था फिर भी बड़े बना, हर साइड से दूगो छोटा था दुर्गई बना बड़ा, दुर्गई दुर्गई दूगो समान था फिर भी दुर्गई बना, हर साइड से छोटका था तब भी दुर्गऊ बना, बड़ा बना, बड़ा बड़ा था फिर भी बड़े बना, दो छोटका दूगो री था, बड़का दूगो एगो बड़का री बन गया है, एगो छोटका एगो बड़का, तो क्या बनेगा, बड़ा। एगो बड़का एगो छोटका तब भी बड़ा बनेगा। अब यहाँ देखो तुम लोग खुद बना लो, एगो छोटका एगो बड़का क्या बनेगा, बड़का री, एगो बड़का एगो छोटका क्या बनेगा, बड़का री। अब यहाँ देखो हर्षऊ और दुर्गऊ, एगो छोटा एगो बड़ा, क्या बनेगा हमेशा, बड़ा। एगो बड़ा एगो छोटा, एगो बड़ा एगो छोटा, तभी क्या बनेगा, बड़ा। तो इस 13 गो को लगभग 13 गो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। इस 13 को याद करना है, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसे याद होइए गया। दूगो छोटका मिले तब भी बड़का, दूगो बड़का मिले तब भी बड़का, एगो छोटका एगो बड़का तब भी बड़का, एगो बड़का एगो छोटका तब भी बड़का, हमेशा याद रखो। दूगो छोटका वर्ण मिलेगा तब भी बड़ा वर्ण बनाएगा, दूगो बड़ा वर्ण मिलेगा तब भी बड़ा वर्ण बनाएगा, एक छोटा एक बड़ा वर्ण मिलेगा तब भी बड़ा, हर हाल में बड़ा स्वर वर्ण बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। चलो देखो, इसका एग्जाम्पल देख लो, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। अब यहीं से मेन खेला चालू होता है बाबू, यहाँ से जितना पढ़े वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एगो बेस बना रहे थे। अब यहीं से तुम्हारा पूरा काम है, और घर में इसको पूरा तैयारी करना है और पूरा बनाना है।
जैसे कि अभी हम एगो कोई वर्ड ले लिए, जैसे ले लेते हैं दक्षिण, दक्षिण जोर अरण्य, अर न यो में कहिए अरण्य, दक्षिण जोड़ अरण्य। अभी एक संस्कृत शब्द है बाबू, दो संस्कृत वर्ड है, ठीक है, इधर भी एक शब्द है, इधर भी एक शब्द है। ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में रहेगा, ठीक है, बोलेगा संधि कीजिए, ऊपर में लिख देगा संधि कड़ी, संधि कड़ी, ऊपर में लिख देगा संधि कड़ी, ठीक है। और ऐसा ही दो वर्ड दिया और रहेगा, इस दोनों को जोड़ करके तुमको सही ऑप्शन में टिक, अब तो ऑप्शन का आ गया है जमाना, तो ऑप्शन का टिक है, सही ऑप्शन लगा देना है। लेकिन परंतु पहले जिस समय हमने एग्जाम दिया था उस समय ऑप्शन कुछ नहीं था, जो आता था उसी को बना कर करके आंसर में लिखना था, ठीक है। तो आगे देखिए, और ये एग्जाम्पल है किसका, तो अभी सिर्फ दीर्घ संधि का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, सब का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सब में बनाने के लिए सीखेंगे। अभी दीर्घ संधि को बनाने के लिए सीख रहे हैं, किसको सीख रहे हैं, दीर्घ संधि को बनाने के लिए सीख रहे हैं। उसके बाद गुण संधि को बनाने सीखेंगे, वृद्धि संधि को बनाने सीखेंगे, आदि संधि को, यन संधि को, पांचों संधि को बनाने सीखेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि बनाने सीखेंगे, फिर विसर्ग संधि। तो अभी सिर्फ स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि बनाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। और दीर्घ संधि बनाने के लिए अभी जो 13 को सूत्र लिखे, उस सूत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उस सूत्र की आवश्यकता अभी पड़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हम पढ़े कैसे बनाएंगे, जब भी इतना लंबा चौड़ा बढ़ दे, जैसे अभी लिख दिया ना संधि करे, तो संधि करे बहुत लोगों को, बच्चे को दिमाग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको शायद समझ में नहीं आया होगा कि कैसे करेंगे संधि। तो घबराना बिल्कुल भी, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक मेथड जो बच्चा से बच्चा सीख जाए। पहले बेसिक सिखाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में बनाने का, पहले पूरा प्रोसेस से, फिर एक लाइन में, दोनों सिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले जब भी आपको संधि करने बोले तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्लस को खोजना है। सबसे पहले किसको खोजना है, प्लस को, क्योंकि प्लसे का अर्थ है संधि, प्लसे को संस्कृत में बोलते हैं संधि, प्लस को क्या बोलते हैं, संधि। तो प्लस को खोजना है, उसके बाद काम चालू होगा। तो सबसे पहले इस वर्ड में, ये जो वर्ड दिया हुआ रहेगा तुमको वहाँ एग्जाम में, ठीक है, तो इस वर्ड में सबसे पहले प्लस को खोजने का काम करेंगे। प्लस को खोज दिए, बोलोगे हाँ सर यही तो प्लस है ना, प्लस को खोज दिए। अब प्लस को खोजते हैं, उसके बाद प्लस का पड़ोसिया को निकालते हैं, प्लस का पड़ोसिया को, एगो इसके पहले वाला पड़ोसी, एगो इसके बाद वाला पड़ोसी, एगो इसके पहले वाला पड़ोसी, जैसे प्लस कोई याद व्यक्ति है, इसके पहले घर का पड़ोसी 9 है और इसके बाद के घर का पड़ोसी ओ है। इसके पहले घर का पड़ोसी 9 है, इसके बाद के घर का पड़ोसी है 9। संधि कितनो बड़ा रहे बाबू, यहाँ से यहाँ तक का वर्ड दे दे, यहाँ ओ से स्टार्ट हो और यहाँ तक का जाए, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक का वर्ड जाए। अब बोले संधि करे, बिल्कुल घबराना नहीं, इतना लंबा चौड़ा वर्ड दे दिया, आप कैसे संधि करेंगे। संधि करने के लिए हमको पूरे वर्ड से बिल्कुल न मतलब रहता है, हमको सिर्फ 2 वर्ड चाहिए। कितना चाहिए, 2 वर्ण, मात्र 2 वर्ण चाहिए। एगो प्लस का पहले वाला घर, एगो प्लस के बाद वाला घर, बस यही दोनों वर्ण से संधि कंप्लीट हो जाता है। बाकी उतना लंबा चौड़ा दे दे कि इतनी को दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस हमको 2 वर्ण चाहिए। सबसे पहले प्लस खोजेंगे, प्लस खोज लिए, प्लस के पहले घर का पड़ोसिया खोजेंगे, घोर लिए, प्लस के पिछले घर का पड़ोसिया, आगे पीछे होता है ना, जैसे बीच में घर रहता है, एगो इधर का पड़ोसी एगो उधर का, तो उसी प्रकार से बीच में प्लस है, एगो इधर का पड़ोसी एगो उधर का। अब दोनों पड़ोसी को कॉमन ले लेंगे, ले लिए, देखो ये पड़ोसी को बाहर निकाल लिए 9, ठीक है, पहला पड़ोसी निकल गया 9, दूसरा पड़ोसी, बीच में प्लस था प्लस लिख दिए, दूसरा पड़ोसी है ओ, दूसरा पड़ोसी क्या है ओ। अब ध्यान से सुनो, ई क्या है, व्यंजन संधि, ई सॉरी ई क्या है, व्यंजन वर्ण, ई क्या है, व्यंजन वर्ण, और ई क्या है, स्वर वर्ण। और अभी हम इसके शुरू में ही बताए थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि, इसमें केवल और केवल स्वर संधि ही, स्वर वर्ण ही भाग लेगा। कौन लेगा, स्वर वर्ण। बोलोगे सर यहाँ तो व्यंजन आ गया, अब झूठा बोल रहे हैं, यहाँ स्वर वर्ण के जगह कौन आ गया, व्यंजन। अब तो बोले थे यही 13 में से कोई भाग लेगा, ठीक है, यहाँ तो व्यंजन आ गया, आप कैसे बोल दिए कि स्वर वर्ण भाग लेगा। तो इस यही तो काम तुमको यहाँ पे आप करना है कि इसको खींच कर करके इससे स्वर वर्ण को निकालना है, इसे खींच कर करके किसको निकालना है, स्वर वर्ण को। तब ये स्वर वर्ण, 2 स्वर वर्ण आपस में जुटेगा, तब एगो नए का स्वर वर्ण आएगा, तब ना दीर्घ संधि कहलाएगा। तो इस काम को तुमको खुद से करना, और करना कैसे है तो ये हम तुमको पहले बता चुके, खाली अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं है, अभी तुरंत दिमाग में आ जाएगा। हम बोले थे कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं सर, और स्वर संधि में केवल 13 गो का काम होगा, और स्वर संधि में पहला प्रकार पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि का। किसका प्रकार पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि का प्रकार पढ़ रहे हैं। अब दीर्घ संधि जो पढ़ रहे हैं इसमें मात्र 13 गो काम होगा, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर करके औ तक, जो पढ़ाए हैं हम, ओ से लेकर करके औ तक जो स्वर वर्ण होता है उसी स्वर वर्ण का यहाँ पे काम होगा। परंतु जैसे कॉमन लिए तो कॉमन लेने के बाद हम देखें सर यहाँ 9 दिख गया हमको, और ये 9 एक क्या है, व्यंजन वर्ण। 9 क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। 9 जो है ये 9 व्यंजन वर्ण है, क्या है, 9 व्यंजन वर्ण। लेकिन हमको जोड़ने के लिए कम से कम 2 गो स्वर वर्ण चाहिए, 1 गो स्वर वर्ण तो है यहाँ,
प्लस भी है, खाली एगो शॉर्ट वन कहीं से मिल जाए ना सर, हम इसका काम तुरंत निपटा देंगे। एगो मात्र शॉर्ट वन चाहिए। तो देखो हम तुमको निकालने के लिए सिखा देते हैं तुरंत। ध्यान से याद करो, तुम लोग पिछले क्लास हम पढ़ाए थे तुमको व्यंजन वर्ण और बताए थे कि व्यंजन वर्ण जो है वह थोड़ा लेजी किस्म का आदमी होता है और वह कभी भी अकेले कोई काम को नहीं करता है, हमेशा किसके सहयोग से करता है? तो बोलोगे स्वर्ण वर्ण के सहयोग से। किसके सहयोग से? स्वर्ण वर्ण। तो हम तुमको बताए थे कि स्वर्ण वर्ण जहाँ भी व्यंजन वर्ण आएगा, सॉरी ठीक है, व्यंजन वर्ण जहाँ भी आएगा वो अकेले कभी आ ही नहीं सकता है। कभी अकेले आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलवे क्या है कि हम किसके मदद से आते हैं? स्वर्ण वर्ण की मदद से आते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की सहायता लेते हैं। तो कहीं भी व्यंजन वर्ण दिखे उसके साथ हमेशा हमेशा स्वर्ण वर्ण उसमें आया होगा। तो इसमें भी स्वर्ण वर्ण आया होगा। एगो स्वर्ण वर्ण है, एगो प्लस है, एगो और चाहिए। तो काम करते हैं, इससे निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे कैसे निकालेंगे सर? हम तुमको बताए थे, उस दिन भी सिखाए थे कि जब भी कोई व्यंजन वर्ण रहे और इसमें किसी भी ककहरा का मात्रा ना दिखे तो इसमें एगो व्यंजन वर्ण एगो स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ रहता है। कौन सा स्वर्ण वर्ण? ओ छिपा हुआ रहता है। क्या छिपा हुआ रहता है? ओ। हम तुम लोग को बताए थे कि नो हलंत और ओ के मिलने से पूर्ण रूपेण ओ बनता है। नो हलंत और ओ के मिलने से पूर्ण रूपेण ओ बनता है। पिछले क्लास में अगर जो नहीं देखे हो, पिछला क्लास जा करके देखो, उसके बाद ही समझ में आने वाला कि कहाँ से आ रहा है। हम व्यंजन वर्ण में बताए थे कि व्यंजन वर्ण खुद में स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वर्ण वर्ण की सहायता से। किसके सहायता से? स्वर्ण वर्ण। तो नो एक व्यंजन वर्ण है और एक आधा रहता है, और ये पूरा किससे होता है? तो स्वर्ण वर्ण के मिलने से पूरा हो जाता है। तो ध्यान से देखो, नो हलंत जोड़ ओ के मिलने से नो बनता है। उसी प्रकार से नो हलंत जोड़ आ के मिलने से क्या बनता है? ना बनता है सर। नो हलंत जोड़ हर्षई के मिलने से क्या बनता है? नी बनता है सर। नो हलंत जोड़ हर्षई के मिलने से नी बनता है। तो हम देख रहे हैं सर, नो अपने जगह पे आधा, नो अपने जगह पे फिक्स है। इसका पीछे वाला जैसे जैसे बदलते जा रहा है ना, वैसे इसका ककहरा मात्रा भी बदलते जा रहा है। जब ओ था तो नो स्थिर था अपने जगह पे जैसे का तैसा था। जब आ था तो नो में एगो डंटा लग गया। जब हर्षई आया, ठीक है, तो इसमें एगो हर्षई करके मात्रा चढ़ गया। मतलब नो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, पीछे वाला जो वर्ण इसमें आता है स्वर्ण वर्ण, उसके हिसाब से ही चेंज होता है। और देखो इसमें कोई चेंजिंग तुमको दिख रहा है? नो स्थिर है। और जब स्थिर रहेगा तो कौन सा स्वर्ण वर्ण रहेगा? ओ छिपा हुआ है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण पे कोई भी ककहरा का मात्रा, ककहरा मतलब समझ रहे हो ना, को मै का कोर्सिकर की कोर्सिकर कु, जो पढ़े होगे तुम लोग बचपन में, वही ककहरा, बाड़ा खड़ी जिसको बोलते हो। तो जब भी इसमें किसी भी प्रकार का मात्रा, कोई भी व्यंजन वर्ण पे कोई भी मात्रा ना दिखे तो उसको आधा कर लीजिए इसे, और इसे ओ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ओ, क्योंकि इसके साथ हमेशा ओ आता है। तो ई कहाँ से आया? तो ई यहाँ से आया। देखो, नो हलंत जोड़ ओ के मिलने से नो बनता है। नो हलंत जोड़ ओ के मिलने से नो बनता है। और यहाँ पहले से था नो और इसके बराबर ई है। तो हम लोग जानते हैं जैसे x के बराबर 5 मान लेते हैं तो x के जगह पे 5 रख देते हैं। उसी प्रकार नो के बदले है ई दोनों, तो हमें नो के जगह पे ई दोनों लिख दिए। कोई दिक्कत है? इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मैथ का स्टूडेंट है तुम लोग। जैसे कि यहाँ नो लिखा हुआ है तो कोई भी वस्तु जैसे लिखा हुआ रहता है x बराबर 5, तो जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ 5 पुट कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ नो बराबर लिखा हुआ है नो हलंत जोड़ ओ। और कहाँ से आया? तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नो हलंत और ओ के मिलने से पूर्ण रूप में नो बनता है। तो नो के बराबर है नो हलंत और ओ, तो हम यहाँ लिख दिए नो के बराबर लिख दिए नो हलंत और ओ लिख दिए। और ई वाला प्लस बचा हुआ था, ई वाला प्लस वैसे का वैसे उतार दिए। ई ओ भी क्या था? बचा हुआ था। ई ओ भी बचा हुआ था, ई प्लस भी बचा हुआ था, खाली ई दो में टूट गया। अब ध्यान से देखो तुम, ठीक है, ध्यान से देखो। इतना वो सूत्र अभी तुरंत बताया तुमको, के नंबर में बताए थे? देखो तो पहले नंबर में बताए होंगे। इधर 13 को लिखाए थे, उस 13 में देखो पहले नंबर में था एगो छटका, एगो छटका, दूगो छटका मिले तो हमेशा क्या बनाता है? बड़का। देखो ये नो ऐसे उतार दिए, ये प्लस बचा हुआ था, ये प्लस को वैसे उतार दिए। काम किसका हो रहा है? केवल ये दोनों, इसका जो घेर रहे हैं इसका सिर्फ काम हो रहा है। एगो छटका, एगो छटका, दूगो छटका मिलने से हमेशा क्या बनेगा? बड़का। बना दे, कोई दिक्कत है ना? अब देखिए ध्यान से, बोले नो हलंत जोड़ ओ के मिलने से नो हलंत जोड़ आ के मिलने से, तो अत्ते बोलोगे सर ना बनेगा। क्या बनेगा? ना। नो हलंत जोड़ आ के मिलने से ना। मतलब कि हम ये चीज को देखें ध्यान से, अगर आप लोग समझिए एकदम, थोड़ा सा एक बार ना समझ में आया दोबारा वीडियो देखिएगा समझ में बिल्कुल आएगा। इस चीज को हम देखें, नो यहाँ भी अपनी जगह फिक्स है, नो हलंत यहाँ भी फिक्स है, नो हलंत यहाँ भी फिक्स है। यहाँ ओ आया तो कुछ होने लगा, यहाँ आ आया तो इसके पीछे आकर का डंटा लग गया। उसी प्रकार से एक और लिख दे नो हलंत जोड़ हर्षई,
फिर से देखो, बोलता है नो हलंत अपनी जगह पे फिक्स है, तीनों में नो हलंत अपनी जगह फिक्स है। यहाँ ओ आया तो कुछ होने लगा, यहाँ आ आया तो यहाँ डंटा लग गया आकर की मात्रा, यहाँ हर सही आगा तो क्या लग जाएगा सर, नी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नी। मतलब कि हम देखते हैं सर, आगे वाला जो हलंत में रहता है वो अपनी जगह ठीक है रहता है, पीछे वाला इसको बदलने का काम करता है, तो हम भी इसको बदलते हैं। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो नो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, इस पे आ आया ना, आकर की मात्रा चढ़ा दो, क्या बन गया, ना। ठीक है, क्या बन जाएगा, नो हलंत जोड़ आ के मिलने से क्या बनेगा, ना। ऐसे भी देख लो, यहाँ पे नो हलंत जोड़ के मिलने से नो, तो नो हलंत जोड़ आके मिलने से ना, तो लिख दिए। ये दोनों के बराबर इसको लिख सकते हैं ना, लिख दिए, कोई दिक्कत है। जैसे ई बन गया, जैसे ई बना लिए, हमारा संधि पूरा हो गया। जैसे प्लस खत्म हो गया, बीच का प्लस खत्म, यहाँ देखो ये दोनों को जोड़ दिए तो बीच में प्लस है, अब कहीं बचल, प्लस खत्म मतलब संधि बन के तैयार। बोलो ये संधि है सर, ये संधि बना दिए हैं, इस संधि ने है बाबू, आप बन गया। देखो नो प्लस का काम खत्म मतलब संधि बन के तैयार। अब जिसको जिसको बुलाए थे, जो जो पड़ोसिया को भोज खाने के लिए बुलाए थे, बोले थे मेरे यहाँ फंक्शन था, चलो आप भोज खा लिया तुम लोग। आप जो जो पड़ोसिया को बुलाए थे उसको ना बुलाना, इसको बुलाए थे ना, इसको काट दो, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको बुलाए थे ना, इसको काट दो, बचा के है। तो देखते हैं सर, अभी 2 और अच्छी बचा हुआ है, लेकिन सर ये हमारे घर के बायां बगल वाला पड़ोसिया, देखो मेरा बायां हाथ इधर है ना, बायां, बोलता है ये हमारे घर के बायां हाथ का पड़ोसिया है, तो एक फैसिलिटी देते हैं हम इसको, बोलते हैं तुम आ करके बायां सीट पे बैठो। किधर बैठो, बायां सीट पे बैठा दिए। 2 और अच्छी बचा हुआ था, बायां सीट घर का पड़ोसिया था, तो इसको बायां सीट पे। और रो आधा नो यो में कहिए, रन ये वो पड़ोसी था, वो बचा हुआ था वो, लेकिन मेरे घर के दायां बगल रहता है, तो इसको दायां बगल बैठाओ, बैठा लो दायां बगल, रो आधा नो यो में कहिए, रन ये हो गया, संधि बन गया। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले प्लस ढूंढना है, प्लस के बाद दोनों पड़ोसिया, यहाँ प्लसिया नो था, अभी देखो गंदा हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लो केवल। यहाँ नो था और यहाँ क्या था, ओ था, नो और ओ, अरे नो और ओ, नो बाहर कर लिए, ओ बाहर कर लिए, और नो इसको जब तोड़े तो इसमें नो हलंत और क्या निकला, ओ निकला। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, नो हलंत जोड़ ओ, तो इसको निकाल दिया, और प्लस अपनी जगह पे था वैसे उतार दिए, ये ओ था वैसे उतार दिए। अब फिर देखे कि हमको चाहिए था कम से कम 2 गो सड़वन, यहाँ मिल गया, कम से कम क्या सड़वन मिला, 2 गो सड़वन। 2 गो सड़वन को मिलाए तो तीसरका अपने मिल गया, 2 गो सड़वन को मिलने से वो तीसरका बड़ा बन गया ना, बड़ा बन गया। अभी प्लस ऐसे बचा हुआ था, नो बचा हुआ था, फिर ये दोनों को जब जोड़े तो बना ना, ये दोनों को जब जोड़े तो क्या बना, ना जब बन गया तो संधि बन करके कंप्लीट हो गया। बोलो कैसे, तो जिसको जिसको बुलाए थे उसको उसको अपना बुलाना है, तो उसको काट दिए थे। ये वाला दोनों बचा हुआ था, घर था मेरा बायां बगल का, तो इधर बायां बगल बैठा दी, ये घर था उधर दायां बगल का, तो इसको दायां बगल बैठा दिया, और संधि बन करके तैयार। बोलो इतना काम हम करेंगे सर वहाँ एग्जाम में, खाली 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो इतना काम तुमको करना नहीं है, वहाँ इतना लंबा प्रोसेस जाना नहीं है, हम तुमको समझाने के लिए इतना देरी से बताएं, ठीक है। तुमको बनाना वहाँ शॉर्ट में, लेकिन अभी तुम घर में प्रैक्टिस करोगे फुल प्रोसेस से, जैसे बताएं। अभी जितना भी देंगे होमवर्क यहाँ पे देते हैं, उस होमवर्क को फुल प्रैक्टिस करोगे इस प्रोसेस व विधि से, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में लिखना है कि हाँ सर नहीं बना, और इसको पूरा प्रैक्टिस तुमको प्रोसेस विधि से करना है। फिर अगले दिन जब फिर क्लास लेंगे तब इसी का शॉर्ट बताएंगे, बस यहीं यहाँ देखे ना, और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, यहीं देखोगे और यहीं आंसर लिख दोगे एक के लाइन में, मतलब डायरेक्ट ई वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ से देख करके डायरेक्ट ई वाला आंसर आएगा। ये बीच वाला जितना राम रामायण था सब खत्म, पहले लेकिन प्रोसेस सीखना है, अगर ई सीखे तब ये, क्योंकि शॉर्ट कहीं से कहाँ से आता है, वही जितना हम प्रोसेस पढ़ते हैं उसी प्रोसेस को काट छाँट करके निकालते हैं शॉर्ट, उसी प्रोसेस को क्या निकालते हैं, काट छाँट करके, कोई शॉर्ट अलग से आता नहीं, शॉर्ट बनाया जाता है इसी प्रोसेस को काट छाँट करके निकाला जाए तब शॉर्ट ट्रिक बनता है, कोई ट्रिक अलग से होता नहीं। परंतु ध्यान रहे तुम्हारा, ठीक है, कि अभी जितना हम होमवर्क यहाँ कम से कम 5 से 6 देंगे, उस 5 और 6 को फुल प्रोसेस से बनाना है, ठीक है। तो आज हम लोग संधि का पहला पढ़े हैं, दीर्घ संधि मात्र। अभी संधि का कम से कम 4 बचा हुआ है, और महत्वपूर्ण पाठ बचा हुआ है। ये तो सबसे हल्का बच्चा लेवल का था, एकदम बच्चा नूनू बाबूला। चलो लिखो HW होमवर्क। होमवर्क से तुमको बना के आना है, संधि कड़े लिखोगे, संधि कड़े,
सबसे पहला राम जोड़ आयनम, दूसरा कार्य जोड़ आलय, आलय, तीसरा पितृ जोड़ रीनम, पी तो री कर, पितृ जोड़ रीनम, चौथा भानु जोड़ उदय, उदय, भानु जोड़ उदय, पांचवा भानु जोड़ उदय, और पांचवा तुम्हारा नदी जोड़ ईसा, ईसा, चौथा छठा सॉरी श्री जोड़ ईसा, सातवां न्यून जोड़ अधिक, अधिकम, आठवां सेवा, सेवा जोड़ आश्रम, सेवा जोड़ आश्रम, नौवां कपि जोड़ ईसा, दसवां यादव नारायण, लो एक सबसे हल्का देते हैं, विद्या जोड़ अर्थी, चलिए यही आज आपका होमवर्क रहेगा, इसको उतारिए और इसको बना करके आना है।